हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, एनिमल से रिलेटेड एक और धमाकेदार न्यूज आई है। अब जब तक ये मूवी रिलीज नहीं होगी ना कुछ बड़ी न्यूज इससे रिलेटेड आती ही रहेगी। और जो अभी लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिलेटेड जो एक लेटेस्ट अपडेट आया है वो आया है सीधा तरन आदर्श के ट्वीट से। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अगर आप पढ़ सकते हो इस ट्वीट को तो इसके बारे में बातचीत होगी, या पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं रीड आउट कर देती हूँ, सब कुछ बताती हूँ और फिर इसका मीनिंग क्या है। अगर ये ट्वीट आया है, इसका मीनिंग क्या है और इसका मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस जो है वो कहां तक जा सकती है एनिमल की, सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देख लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो बॉस, जो भी ऐसे वाले ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं ना, जिन्होंने अभी से 5-6 दिन पहले भी प्रिडिक्शंस करी थी अबाउट एनिमल डे 1 कलेक्शन, नाउ दे नीड टू रिविजिट। वो खुद बोल रहे हैं कि अब ये नंबर रिवाइज करना पड़ जाएगा बॉस, जिस तरीके से एडवांस बुकिंग चल रही है। सो आज सुबह मैंने आपको बताया कि करीब करीब 14 करोड़ 14 करोड़ की एडवांस बुकिंग एनिमल कर चुकी है। राइट नाउ 29 ऑफ अक्टूबर, 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज हो रही है, कह सकते हो 2 दिन है पूरे पूरे। और आज और कल इतना जोर पकड़ेगी एडवांस बुकिंग कि आप ये सोचते रहोगे कि यार एडवांस बुकिंग है तो एनिमल जैसी हो, नहीं तो ना हो। तो रिपोर्ट क्या आई है, जैसे कि ट्वीट है, इस ट्वीट में जो मेंशन है, पहले मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम एक एनालिसिस करेंगे। एक्सक्लूसिव, एनिमल इज ऑल सेट टू एम्बार्क ऑन अ फ्लाइंग स्टार्ट, क्रॉसेस 2 लाख मार्क एट नेशनल चेन्स, एडवांस बुकिंग स्टेटस एट नेशनल चेन्स। राइट नाउ अभी का जो है दैट इज पीवीआर आइनॉक्स में 1,61,000 टिकट सोल्ड आउट, सिनेपोलिस 42,000 टिकट सोल्ड आउट, टोटल 2,03,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट। अब ये जो ट्वीट है, इतनी बड़ी बात क्यों है, ऐसा क्यों, मतलब इसकी न्यूज क्यों बन चुकी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसलिए बन चुकी है क्योंकि जब हम बात करते हैं नेशनल चेन्स की, पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, यहां पर टिकट सोल्ड आउट का मीनिंग क्या है, जो लोग कलेक्शंस को अभी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली है। जो लोग नहीं जानते इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो बताती हूँ मैं आपको। तो अगर ऐसा होता है कि नेशनल चेन्स, पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, यहां पर नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट एडवांस बुकिंग में अगर आग लगती है, भाई तबाही मचती है, मतलब ऐसे नंबर सोल्ड आउट होते हैं, 2 लाख अभी क्रॉस हो चुका है, इसका मतलब ये है कि जब ये डे 1 ओपनिंग लेगी कलेक्शंस की एनिमल, तो सबके जो भी प्रिडिक्शंस थे ना, सबको धाराशाही करने वाली है। बहुत बड़ी चीज होती है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। पहले हमको भी लगता था टिकट सोल्ड को इतना हाइप क्यों मिलता है, क्यों, कलेक्शंस को हम जानते हैं, एडवांस बुकिंग्स हमको पता है, भाई इतना कर लिया, उतना कर लिया, ग्रॉस आ गया, ये नंबर आ गया। लेकिन टिकट सोल्ड क्यों मैटर करती हैं? इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि उससे हमारे को न्यूट्रल ऑडियंस का मूड पता चलता है। न्यूट्रल ऑडियंस कितनी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर, वो देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, वो जानते भी हैं इस फिल्म के बारे में या नहीं। ये हुआ है, हमने रिसेंटली देखा है जब मैं आपको 2 क्लासिक एग्जांपल्स देती हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जो सबसे बड़ी ग्रॉसर रही है, जवान। जवान की टिकट सोल्ड आउट थी 10 लाख प्लस, 11 लाख ऐसी टिकट सोल्ड आउट थी, ठीक है, टोटल। पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस से ही अकेले 6-6 लाख की टिकट्स जो है, शायद मैं नंबर गलत हो सकता है, थोड़ा प्लस माइनस हो रहा हो, अब टाइम हो गया उस नंबर को, डे 1 को देखे हुए, लेकिन इस तरह के टिकट सोल्ड आउट थे। वर्सेस अब मैं अगर आपसे बात करूं गदर 2 जैसी फिल्म की, जिसके बारे में सबको पता था, न्यूट्रल ऑडियंस को भी पता था, लेकिन वहां पर मास ऑडियंस ने ज्यादा कलेक्शंस दिखाई करके, यही टाइगर के साथ भी हो रहा है। टाइगर के साथ भी पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस में भले ही उतनी भीड़ नजर नहीं आएगी आपको मल्टीप्लेक्सेस में, लेकिन मास ऑडियंस जो है वो कनेक्ट कर रही है, वो जाकर फिल्म को सपोर्ट कर रही है। सो इसलिए, और देखो बड़ा चंक जो है, जो ऑडियंस का बड़ा चंक है, वो मल्टीप्लेक्सेस में जरूर जाता है। ऑफ कोर्स मासेस वाली ऑडियंस को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट मासेस ऑडियंस कई जगहों पर भारी पड़ जाती है ऑन द मल्टीप्लेक्सेस ऑडियंस। बट मल्टीप्लेक्सेस ऑडियंस का क्या है कि नॉट जस्ट दैट, बट जिस तरीके के जो ट्रेंड्स आगे चलकर फॉलो होंगे फिल्म मेकिंग में, लाइकिंग में, कौन एक्टर हमारा रोल मॉडल बन सकता है, ये जो चीजें होती है ना, ये एक्चुअली डिसाइड होती है हमारे मल्टीप्लेक्सेस की ऑडियंस से। और मल्टीप्लेक्सेस की ऑडियंस क्या होती है, आप मुझसे भी अगर पूछोगे ना कि यार टिकट प्राइसिंग मल्टीप्लेक्सेस में मुझे सबसे ज्यादा पीवीआर बहुत महंगा है, उसके बाद आता है आइनॉक्स, उसके बाद आता है सिनेपोलिस। पीवीआर, आइनॉक्स सेम है, सिनेपोलिस आता है, लेकिन जब हम सिंगल स्क्रीन की बात करते हैं तो यार वहां पर 75 रुपए से टिकट स्टार्ट होती है और उसके बाद आगे बढ़ती है, मैक्सिमम 150-180 रुपए तक जाती है। वर्सेज मल्टीप्लेक्सेस में क्या होता है कि पहले तो टिकट्स ही काफी महंगी होती है, उसके बाद साथ साथ में आप जाते हो फैमिली के साथ, अगर जाते हो, यू डोंट जस्ट वॉच द मूवी, यू ईट समथिंग, यू पे फॉर द पार्किंग, सब चीजें होती हैं। तो मल्टीप्लेक्सेस वाली जो ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस एक और बड़ा फैक्टर होती है डिसाइड करने में कि फिल्म जो है ये किस ट्रेंड में आगे चलकर जाएगी, किस तरह से याद रखी जाएगी। और जवान, जैसे मैंने कहा, एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें कि जवान एक ऐसी फिल्म थी जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस प्लस मास ऑडियंस दोनों को साथ लेकर के चल रही थी। और मास ऑडियंस कहीं कहीं पर भारी पड़ रही थी जवान पर, यस गाइस, मास ऑडियंस कहीं कहीं पर भारी पड़ रही थी, जो सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस थी वो भारी पड़ रही थी इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स।
सो इसलिए जरूरी होते हैं जब हम यू नो टिकट्स कितनी सोल्ड आउट हुई, पीवीआर आइनॉक्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्या ये फिल्म के बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या न्यूट्रल ऑडियंस जानती है इस फिल्म को देखने में एक्साइटेड है, ये सब चीजें हमारे को पता चलती हैं फ्रॉम द पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस की जो हम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं या उसको ट्रैक करते हैं। सो एक ये चीज है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो पता चलती है, पहले ही पता चल गई थी, वो ये थी कि एनिमल इज फुल ऑफ वायलेंस एंड रॉ एक्शन। रॉ एक्शन बहुत आप एक्सपेक्ट करके जाना। अगर अभी आप ये जानना चाहते हो कि इस फिल्म को आप देखो या ना देखो, मैं ये कहूंगी अगर आप रॉ एक्शन देखने में इंटरेस्टेड हो, हमको तो देखनी है, लेकिन हमारा तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो हो रखा है, लेकिन अगर आप ऐसा एक्शन देख सकते हो जिसमें बहुत ज्यादा ब्लडशेड है, तो आपको जरूर इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। ऐसी मूवीज रोज नहीं बनती हैं जिसमें रणबीर कपूर जैसा मेन स्ट्रीम एक्टर और वो इतना जबरदस्त एक्सप्रेशन, इमोशन, वायलेंस, सब कुछ चीजें एक बार में हमको दिखा रहे हैं। सो आई वुड से दिस इज एनिमल इज एन एक्सपेरिमेंट। एनिमल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो जैसे मैंने कहा रोज हमें सुनने को नहीं मिलती एनिमल जैसी मूवी। तो मैं इंतजार कर रही हूँ और मैं अब ये जो अपडेट्स आ रहे हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर देम। कुछ ना कुछ आता रहता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि अब ये अपडेट जो दिन में आती है कलेक्शंस की, आई एम एक्सपेक्टिंग अब बड़ा चेंज आना चाहिए। अब हम अपने थर्सडे फ्राइडे वाले टाइम में, वेंसडे वैसे तो वेंसडे थर्सडे वाले टाइम में आ चुके हैं, तो वेंसडे और थर्सडे ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब फ्राइडे के लिए ऑडियंस एक्साइटेड होती है फॉर मूवीज लाइक दिस, जिनका काफी क्रेज है। बाकी तो आगे चल के टाइम बताएगा। मैं दिन के रिपोर्ट के लिए वेट ये करूंगी कि मैं एक बड़ा जंप देखना चाहती हूँ इन दैट। बट यस, जहां तक रही बात ओवरसीज की और डे वन कलेक्शंस की, अब टाइम आ गया है कि एक डिटेल्ड एनालिसिस की बात हो और मैं आपसे उसमें सारी चीजें बताऊंगी कि भाई ओवरसीज से क्या कलेक्शन अभी तक आ गया है, एक्सपेक्टेशंस क्या हो रही हैं और जो बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, which is called Storyfine।